आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि नवबौद्ध बताते हैं कि हर्षवर्धन बौद्ध थे और इसका आधार क्या है, जरा आप यह बताइए। भाई जो बताते हैं कि वो बौद्ध थे तो वो भी तो कुछ प्रमाण देते होंगे। हर्षवर्धन काफी नामचीन, काफी यशस्वी हिंदू राजा रहे हैं और इन्होंने तो बंगाल के शशांक को भी हराया था। तो यह जो है और इनके जो पूर्वज थे वे भी जो है हिंदू राजा थे, बौद्ध तो नहीं है। यह जरूर है कि ह्वेनसांग ने जो कि आया था हर्षवर्धन के यहाँ, रुका भी था, तो उसने लिख मारा कि वो बौद्ध थे क्योंकि बौद्धों का सम्मान करते थे। हाँ, इनके जो भाई थे राजवर्धन, बड़े भाई, वे बौद्ध मत को मानते थे, लेकिन सिर्फ बौद्ध को नहीं मानते थे बल्कि बौद्ध को भी मानते थे। वे भी सूर्य की आराधना करते थे, सूर्य उनके मुख्य देव थे, उसके बाद बौद्ध थे। लेकिन हर्षवर्धन तो शुद्ध रूप से हिंदू थे, वे तो शिव के परम उपासक माने जाते हैं। तो ह्वेनसांग जो है वो पक्षपाती व्यक्ति थे और बौद्ध के चश्मे से ही सब देखते थे, तो उनके कहने से तो कुछ होगा नहीं। यहाँ के जो इतिहास है, भारत का जो इतिहास है, वह जो कहता है वह माना जाएगा। और हर्षवर्धन क्या थे और क्या नहीं, इसका प्रमाण तो जो है हर्षवर्धन खुद देते हैं। तो हर्षवर्धन क्या थे इस विषय में हर्षवर्धन खुद जो कहेंगे वह ज्यादा मान्य होगा, न कि ह्वेनसांग जो कहेंगे वह मान्य होगा। तो हर्षवर्धन ने वो स्वयं ही उच्च स्तर के जो है लेखक थे, उन्होंने नाटक भी लिखे हैं। तो उनके नाटक जो है जैसे रत्नावली उनका लिखा हुआ है, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये जो तीनों नाटक जो है उनके द्वारा लिखा गया है। तो रत्नावली में जो है वो स्वयं ही का शिव की वंदना करते हैं, माता पार्वती की वंदना करते हैं। प्रियदर्शिका में भी यही हाल है, तो शिव पार्वती की वंदना करते हैं। और नागानंद में भी उन्होंने ये जो है बौद्धों के विषय में यह कहा है कि भाई वे लोग जो है भगवान बुद्ध उनको जो जो बौद्ध हैं वो कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध उनको मतलब अच्छी गति दे। तो इससे यह होता है कि वे बौद्धों का भी सम्मान करते थे, यह नहीं है कि वे उसको मानते थे। और उनका जो उनके जो अभिलेख हैं वे जो उन्होंने खुद लिखवाए हैं, तो बसखेरा ताम्रलेख है और एक मधुबन ताम्रलेख है, ये दो अभिलेख जो है उनके द्वारा है। इन दोनों में स्पष्टतः बंसखेरा ताम्रलेख और मधुबन ताम्रलेख दोनों में ही स्पष्टतः उनके और उनके पूर्वजों का स्पष्ट वर्णन है कि कौन किस धार्मिक मान्यता को मानता था। उसमें उन्होंने स्पष्टतः लिखा है कि वे परम सेव हैं, शिव के बहुत बड़े आराधक वे थे और ब्राह्मणों को उन्होंने दान भी दिया है, उन्हें दान पट्टी भी लगी हुई है। तो उनके लेखों से और उनके जो है उनके ग्रंथ से, उन दोनों से पता चल जाता है। इसके बाद जो है वाण भट्ट जो थे, जो कि उनके यहाँ के दरबारी कवि थे, वाण भट्ट, जिन्होंने हर्षचरित
लिखा है। तो हर्षचरितम में उन्होंने स्पष्टतः बताया है कि वे कैसे थे और वे क्या मानते थे। वहां पर भी बाणभट्ट ने भी हर्षचरित में बताया है कि नहीं, वे जो है हिंदू थे, शिव के परम आराधक थे और उनका खुद की मान्यता में और जो हिंदू आज मानते हैं उसी चीज को वे मानते थे। तो इसीलिए प्रमाण के रूप में बाणभट्ट और स्वयं हर्षवर्धन के द्वारा जो लिखा गया वह ज्यादा प्रमाणिक होगा। अभिलेख में भी जब इसकी पुष्टि हो रही है और ग्रंथों में भी हो रही है तो इसी को माना जाना चाहिए। और इतिहासकार सब तो जो विशेषकर वे इतिहासकार जो वामपंथी हैं और सनातन धर्म के विरुद्ध एजेंडा चलाते हैं तो वे तो ऐसी बातें बोलते रहते हैं। प्रोपेगेंडा करना एक और बात है और उसको इतिहास के तथ्यों से देखना, इतिहास के नजरिए से देखना एक दूसरी बात है। तो हर्षवर्धन जो थे उनका जो राज्यकाल था तो वह राज्यकाल बहुत समृद्धशाली राजा थे वे और उनके समय में काफी समृद्धि आई। करीब लगभग हुए है 45 वर्ष के आसपास शासन किए हैं। तो उतने समय में बहुत अच्छा समय उनका बीता। 45 साल से कम होगा, मान लीजिए 647 तक उनका था, शायद 606 के आसपास से 41 वर्ष तो मान लिया जाए। तो इतने वर्षों तक उनका अच्छा शासन रहा और उन्होंने प्रश्रय दिया, किसी को दान दिया। मान लीजिए कोई आदमी बौद्ध को दान दे देता है इसका मतलब बौद्ध थोड़ी हो गया। अभी भारत के शासक नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर उन्होंने कई जगह कुछ दान दे दिया या कोई भी व्यक्ति कई जगह दान दे देता है तो इसका मतलब यह नहीं हो गया कि वह उसी मत को मानने वाला है जिस मत को उसने दान दिया। वह स्वयं बताएगा कि मैं इस मत को मानने वाला हूँ। इसका मतलब इतना ही हुआ कि वह उसको सम्मान देते थे, बस इतना ही है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।